हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है CAIB इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज यानी समरी सीरीज में। और हम लोग अपने मॉड्यूल सी को आगे लेके चल रहे हैं। सो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे अपना वर्किंग कैपिटल पार्ट 2। वर्किंग कैपिटल पार्ट 2 को कवर करेंगे दोस्तों, ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल पार्ट 2 को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं JAIB CAIB बाय अरविंद सर, या QR कोड का प्रयोग करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज के पार्ट पे हमें न्यूमेरिकल को समझना है। ठीक, और न्यूमेरिकल समझने के पहले हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल गैप। क्या होता है वर्किंग कैपिटल गैप? तो जब हम वर्किंग कैपिटल गैप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वर्किंग कैपिटल गैप की बात करते हैं, तो इट इज अ कंसेप्ट यूज्ड इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर। ये भारत के बैंकिंग सेक्टर में इस कंसेप्ट का यूज किया गया है। क्यों किया गया? टू डिटरमाइन अबाउट द वर्किंग कैपिटल लिमिट। जब आपको वर्किंग कैपिटल लिमिट डिटरमाइन करनी होती है तो वहां पे वर्किंग कैपिटल गैप का प्रयोग और यूज किया जाता है। तो द बैंक वुड मेक अवेलेबल टू द बोरोवर। ठीक है दोस्तों, so it is the difference between the total current assets, जितने भी आपके करंट एसेट्स होंगे उसके बीच में डिफरेंस, एंड द करंट लाइबिलिटीज। और इसमें से हम क्या घटाएंगे, उन करंट लाइबिलिटीज में से करंट लाइबिलिटीज को घटाएंगे जो करंट लाइबिलिटीज हमारे पास बची हैं बैंक की बोरोइंग को हटाकर, बैंक बोरोइंग को हटाकर, करंट लाइबिलिटीज में से बैंक बोरोइंग को अगर आप माइनस कर देंगे, करंट लाइबिलिटीज में से बैंक बोरोइंग को माइनस कर देंगे, जो आएगी करंट लाइबिलिटीज, उसमें से टोटल करंट एसेट्स को घटाएंगे तो वर्किंग कैपिटल गैप आपको मिल जाएगा। अब इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं अदर करंट लाइबिलिटीज, यानी बैंक बोरोइंग के अलावा जो करंट लाइबिलिटीज आपकी बचेंगी उसको टोटल करंट एसेट्स में से आप घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल गैप। ठीक है दोस्तों, नाउ आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हमने आपको पहले ही बताया था, वर्किंग कैपिटल इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड इन स्टोर्स एंड इन ट्रांजिट, अदर कंज्यूमेबल स्टोर, रिसीवेबल्स एंड सन्ड्री डेटर्स और अदर एक्सपेंसेस। ये सब आपके किस में आ जाते हैं, कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में आ जाते हैं। अब जब आपको वर्किंग कैपिटल को असेसमेंट करना होता है तो आपके पास 4 इंपोर्टेंट मेथड होते हैं, 4 मुख्य मेथड हैं जिनके थ्रू आप वर्किंग कैपिटल को असेसमेंट कर सकते हैं। तो जब बैंक वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट करना चाहता है लोन देने के लिए, तो बैंक में अडॉप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेथड। इन 4 मेथड में से कोई एक मेथड बैंक चूज करता है जिसके तहत वो वर्किंग कैपिटल को, किसको दोस्तों, वर्किंग कैपिटल को असेसमेंट करता है। किसको? वर्किंग कैपिटल को वो क्या करता है, असेसमेंट करता है। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है, क्लियर है, यस और नो? थोड़ा सा हल्का है कलर, इसको डार्क कर दिया जाए। ठीक, अब सही है। तो जो पहला मेथड है हमारा वो कहलाता है टर्नओवर मेथड, दूसरा ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, तीसरा मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड, या इसी को हम कहते हैं टंडन मेथड। क्या कहते हैं दोस्तों, टंडन मेथड भी कहते हैं। ठीक, और चौथा होता है कैश बजट मेथड। ठीक है, तो इनमें से आज 2 मेथड को हम लोग कवर करेंगे जो 100% संभावना रहती है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। इनमें से पहला जो मेथड है इसे हम टर्नओवर मेथड कहते हैं, या इसी को आप नायक कमिटी मेथड, कौन सा, नायक कमिटी मेथड भी कह सकते हैं, नायक कमिटी मेथड भी आप कह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब टर्नओवर मेथड कहता क्या है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस यूनिट हैविंग वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ टू ₹5 करोड़। अगर कोई MSE है और उसकी वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ रुपए तक की है, फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम आर टू बी प्रोवाइडेड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ 20% ऑफ देयर प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर। ठीक है दोस्तों, डन है। अब देखो इनका कहना क्या है, पहले समझिए इसको, 2 स्टेप में आपको समझना पड़ेगा। जितना भी, जब भी हम टर्नओवर मेथड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टर्नओवर मेथड जब भी हम पढ़ते हैं तो टर्नओवर मेथड में क्या कहा जाता है कि जितना भी आपका टर्नओवर होगा, जो भी आपका टर्नओवर है, आप उस टर्नओवर का 25% निकालोगे
तो आपको मिलेगा कि कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यहां से इतना जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी अमाउंट आएगा वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब जो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो भी आपकी आएगी उसका 80% आपको बैंक फाइनेंस करेगा, ठीक, और 20% आपको 20% आपको एज अ मार्जिन लगाना पड़ेगा, एज अ मार्जिन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपसे वो पूछेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, तो सपोज जैसे एग्जांपल आपका 100 करोड़ का टर्नओवर है। टर्नओवर कितना है दोस्तों, 100 करोड़। तो 100 करोड़ का 25% आपका क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो 25 करोड़ आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, 25 करोड़ आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मार्जिन मनी कितना है, तो अगर मार्जिन पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, 25 करोड़ का, है ना, 20% आप निकाल दो 1/5, तो ये 5 करोड़ जो आपका आएगा ये आपका मार्जिन हो जाएगा। और एमपीबीएफ यानी कितना बैंक फाइनेंस करेगा, 25 करोड़ का 80% आप निकाल दो, या फिर आप क्या कर दो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में से आप मार्जिन मनी घटा दो, तो भी आपको एमपीबीएफ मिल जाएगा। ठीक है, डन है। तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कट गया, 5 दूनी 10 पचम 25, 2 चौके 8 4 पंचे 20, 20 करोड़ आया। अब यहाँ 25 करोड़ था, 5 करोड़ घटाओगे तो कितना आया, 20 करोड़। देखो आया, दोनों जगह 20 करोड़ आ गया। तो आप इनमें से किसी भी मेथड को यूज करके आप किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, बस ये 2 स्टार पॉइंट आपको याद रखने हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो हमारा टर्नओवर मेथड हो गया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, एबीसी इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोल्डेड प्लास्टिक हाउस होल्ड गुड लाइक बकेट मग एक्सेट्रा, एनुअल टर्नओवर 2021 का है 80 लाख। मैं लिखता चल रहा हूं, यहीं सॉल्व हो जाए बात करते ही करते। ईयर 20 और 21 का जो टर्नओवर है वो कितना है दोस्तों, 80 लाख रुपए, बहुत बढ़िया। फिर इन्होंने क्या कहा कि अगले साल 25% की ग्रोथ, यानी 21 और 22 में इनकी 25% ग्रोथ, तो 80 लाख का 25% निकालो जरा, 1/5 होगा ना 25%, 1/4, 4 दूनी 8, 20 लाख आ गया। तो ग्रोथ कितनी आ गई, ग्रोथ कितनी आ गई आपकी, ग्रोथ कितनी आ गई, 20 लाख। अब आपका जो न्यू टर्नओवर हो गया इस ईयर के लिए, जो न्यू टर्नओवर हो गया, न्यू टर्नओवर, अब वो 80 लाख नहीं है, आपका न्यू टर्नओवर हो गया 100 लाख रुपए। कितना हो गया, 100 लाख। अब जो कैलकुलेशन करोगे आप 100 लाख पे करोगे। ठीक है, तो द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड बैंक फाइनेंस फॉर इट आर एस्टिमेटेड एज फॉलोज। अब हमें क्या निकालना, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए क्या कहा था मैंने, जो भी टर्नओवर होगा आपका उसका आपको 25% निकालना है। 100 लाख है, 25% आपको निकालना है ना, 25% ही तो निकालोगे। 25 से कम 25 चौके 100, 4 दूनी, यहाँ पे कुछ एरर हुआ है, क्या हुआ है एरर, फटाफट बताइए। यहाँ पे 20% होगा, अगर आप 100 का 20%, 20 मतलब 1/4, 101, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 20 आएगा। 25%, सॉरी 25 ही परसेंट रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक 25%। अब देखो इनने क्या कहा, 25%, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 100 में भाग दोगे 4 का, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे आपका 25 लाख आ गया। क्या आ गया, 25 लाख आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गया। अब इस 25 लाख का 80% बैंक फाइनेंस करेगा, 20% एज अ मार्जिन। ठीक, तो 25 लाख का आपको 80% निकालना है। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 55 25,
5 थे 40, ठीक है। और अगर 25 लाख का आप 20% निकालेंगे तो 101 दुकम 2 पंचे 10 पचम 25, ठीक। दो चौके 8, 20 और 5। तो अब देखो आपका जो बैंक फाइनेंस है वो कितना आ गया, बैंक फाइनेंस आपका आ गया 20 लाख, ठीक। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गई 25 लाख और मार्जिन आ गया आपका 5 लाख। मार्जिन कितना आ गया दोस्तों, 5 लाख आ गया मार्जिन, ठीक है। अब देखो आपके तीनों आंसर आ गए, आपके तीनों आंसर आ गए। कौन कौन से, सबसे पहले आपसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछा था 25 लाख, आपसे पूछा गया था बैंक फाइनेंस 20 लाख, और अगर मार्जिन पूछा नहीं गया था, अगर पूछता तो 5 लाख। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखो यहाँ पे आपका बैंक फाइनेंस कितना आया 20 लाख, देखो बैंक फाइनेंस आपका भी 20 लाख आ गया। अब हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देखनी है, क्या देखनी है दोस्तों, वर्किंग कैपिटल। देखो बोरोवर का फंड आ गया कितना 5 लाख, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका आ गया 25 लाख। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तीनों मैंने सॉल्व कर दिए, तीनों आंसर आपके पास लिखे हैं, ठीक है। बस आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा तो आप कभी नहीं हारोगे। सबसे पहले टर्नओवर का 25% आप निकालोगे, आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। जो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आएगी, अगर उसने पूछा बैंक फाइनेंस कितना है तो 80% निकाल दो, मार्जिन पूछा है तो 20% निकाल दो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का, बस इतना करना है टर्नओवर मेथड में। फिर इसके बाद आता है आपके लिए हमारा मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस मेथड, जिसे हम टंडन कमिटी भी कहते हैं, टंडन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टंडन मेथड भी कहते हैं। टंडन मेथड की अगर हम बात करें तो इन ऑर्डर टू सजेस्ट मेथड फॉर इंप्रूविंग द डिलीवरी ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्शन ऑफ द बोरोवर रादर देन द सिक्योरिटी, आरबीआई हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय द पीएल टंडन। तो एक पीएल टंडन के नाम से वर्किंग ग्रुप बनाया गया और उन्होंने कहा कि जो भी इंडस्ट्रियल क्रेडिट है उसको परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन के आधार पर प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ना कि सिक्योरिटी के आधार पर, ठीक है। सो द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, अब इनकी रिकमेंडेशन क्या थी, इन्होंने फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग, एक्चुअली इन्होंने 3 मेथड दिए थे लेंडिंग के, लेकिन हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 ही रिकॉग्नाइज किए गए। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो क्या कहता है कि इन दिस मेथड द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोरोइंग यूनिट, यानी किसका, बोरोवर का जो कंट्रीब्यूशन होगा, किसका, बोरोवर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो फिक्स्ड है, मिनिमम 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, ठीक है। तो बोरोवर का जब आप क्या निकालते हो, जो कंट्रीब्यूशन, उसे क्या कहा जाता है, मार्जिन। तो जब आप मार्जिन निकालोगे तो जितना भी आपका वर्किंग कैपिटल गैप आएगा उसका आपको 25% निकाल देना है, वही बोरोवर का मार्जिन होगा, ठीक है, पहला केस। दूसरा, अगर आपको बैंक फाइनेंस की वैल्यू निकालनी है एमपीबीएफ, तो 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग, ठीक है। तो कुल मिला के वर्किंग कैपिटल गैप का आपको कितना निकाल देना है, 75%, ठीक है। तो आपका क्या निकल आएगा, एमपीबीएफ निकल आएगा। अब इसको एक न्यूमेरिकल से समझने का प्रयास करें। आ कंपनी हैज टोटल करंट लाइबिलिटी ऑफ ₹6,000, तो टोटल करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 6,000, और अदर करंट लाइबिलिटीज 1,000। अदर करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या है कि करंट लाइबिलिटीज जितनी भी होंगी इनके पास, करंट लाइबिलिटीज जितनी भी होंगी, उस करंट लाइबिलिटीज में से जो बैंक वाली करंट लाइबिलिटीज हैं, यानी जो बैंक का पैसा है उसको घटा दिया जाए, बैंक करंट लाइबिलिटीज को घटा दिया जाए, तो हमें जो पैसा मिलता है वो अदर करंट लाइबिलिटीज, यानी इन्होंने उधार लिया है, बैंक से लिया है और दूसरों से लिया, तो बैंक वाले को हटा दो, बकाया जो दूसरों से लिया दैट इज अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल गैप अगर हमें निकालना है तो टोटल करंट एसेट्स में से हम अदर करंट लाइबिलिटीज को घटा देंगे तो हमें वर्किंग कैपिटल गैप मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारा वर्किंग कैपिटल गैप 6 में से 1 गए, 5,000 आ गया। अब हमें यहां निकालना क्या है, नाउ क्या लिखा है, ठीक है, नाउ वी विल कंप्यूट द मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालना है, ठीक है। तो सिंपल है, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मार्जिन। क्या निकाल लेते हैं, मार्जिन। मार्जिन के लिए फॉर्मूला क्या था, जो भी वर्किंग कैपिटल गैप है उसका 25% हमें निकालना है। वर्किंग कैपिटल गैप हमारा 5,000 आया, 5,000 का हमें 25% निकालना है। 25 एकम 25 चौके 100 और 4 एकम 4 दूनी 8, 1200, ठीक है दोस्तों। है गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़ है, 1250 आ रहा, कैसे आ रहा देख ले रहा है, 5,000, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और
25 पंचे 125, सीधे सीधे घटाओ ना तो 1250 ही आ रहा। ठीक है, 1250 आपका क्या आ गया मार्जिन। अब अगर 5000 में से ये 1250 आ गया, अब एमपीबीएफ अगर हम निकालेंगे तो ये क्या था 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। ठीक है, अब देखो वर्किंग कैपिटल गैप का 75%, तो 5000 का अगर हम 75% निकालें, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, बचम 25, 5 सत्ते 35, 36 37, तो आपका क्या आ गया मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस 3750। यही आपसे पूछा गया था और यही आपका आंसर होगा 3750। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज वर्किंग, कितना वर्किंग कैपिटल गैप है, तो आपने क्या किया टोटल करंट एसेट्स में से अदर करंट लायबिलिटीज को घटाया, तो आपको क्या मिल गया वर्किंग कैपिटल गैप। अब अगर वो आपसे पूछे मार्जिन, तो वर्किंग कैपिटल गैप का 25% आप निकालोगे, 1250 आपका मार्जिन। अगर वो पूछे एमपीबीएफ तो 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप दैट इज 3750, तो आपका क्या निकल आया दोस्तों एमपीबीएफ। तीनों चीज फर्स्ट मेथड से निकल आए। अब सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड कहता है कि अंडर दिस मेथड द बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, बोरोवर का मतलब है जो बोरोवर कंपनी है मार्जिन मनी, वो मिनिमम 25% ऑफ टोटल करंट, अगर मार्जिन आपको निकालना है, मार्जिन क्या निकालना है दोस्तों मार्जिन, तो जितना भी टोटल करंट एसेट्स है उसका आपको 25% एज अ मार्जिन देना पड़ेगा, यानी बोरोवर को इतना हिस्सा लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको एमपीबीएफ निकालना है तो जितना भी करंट एसेट्स है उसका 75% आप निकाल लो, माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे, हमारा सेम क्वेश्चन है, बस हमें सेकंड मेथड से क्या निकालना है दोस्तों एमपीबीएफ। तो टोटल करंट एसेट्स हमारा 6000 है, अदर करंट लाइबिलिटीज 1000 है। अब हमें मार्जिन मनी निकालनी है, तो हमने क्या बताया कि अगर आपको मार्जिन मनी यानी बोरोवर का कंट्रीब्यूशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, टोटल करंट एसेट्स का आपको निकालना होगा 25%। ठीक, तो जब मैं 25% निकालूंगा किसका 6000 का, किसका 6000 का, तो 1/4 हो जाएगा, है ना। ये 1/4 गलत है तरीका, हमें इसको ऐसे ही रहने दो 25/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 13 14 15। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 1500 रुपए आ गया, क्या आ गया मार्जिन, मार्जिन मनी आ गया। अब आपको एमपीबीएफ निकालना है, क्या निकालना है एमपीबीएफ। एमपीबीएफ आपको निकालने के लिए 75% आपका चाहिए किसका, टोटल करंट एसेट्स का माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक, तो अगर आप टोटल करंट एसेट्स आपके 6000 हैं, 6000 का आपको 75% निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 6 7 42, 43 वाले 45 4500 रुपए आ गया, माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज आपकी 1000 है, तो ये आपका 3500 रुपए आ गया एमपीबीएफ। एमपीबीएफ कितना आ गया 3500। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा एमपीबीएफ के लिए, सेकंड मेथड ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पे आपका ये फॉर्मूले से हमने न्यूमेरिकल करके दिखा दिए। वर्किंग कैपिटल में जब भी वर्किंग कैपिटल असेसमेंट अगर कोई बैंक करता है तो वहां पे करंट रेशियो को भी वो तवज्जो देता है, और जब भी करंट रेशियो की बात होगी याद रखिएगा, जब भी करंट रेशियो अगर आपसे निकालने को कह दे तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज आपको कैलकुलेट करनी है, जो आंसर आ जाए वही आपका करंट रेशियो होगा। ठीक है दोस्तों, डन है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी, और आप सभी के लिए डबल बेनिफिट सेल ऑफर अभी लाइव है, तो फटाफट इस ऑफर का फायदा उठा के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को लीस्ट प्राइस में कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि यहां पे आपको मिल रहा है 60% का ऑफ, और साथ ही साथ आपको 200 का एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है जब आप ये कूपन कोड यूज करेंगे। ठीक है, तो CAIB महापैक आपको 6 मंथ 12 मंथ और 24 मंथ तीनों महापैक के प्राइस डाउन है, कम हो गए हैं, लीस्ट प्राइस पे हैं, और महापैक को चूज करने पे 15 प्लस बैच, 200 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड 24/7 डाउट सपोर्ट मिलता है। ऑल 4 कंपलसरी पेपर के साथ आपको इलेक्टिव पेपर की भी तैयारी करने का मौका यहाँ पे मिल जाता है, इलेक्टिव पेपर के भी वीडियो कोर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर अगस्त 200 कूपन कोड यूज करोगे तो इससे भी प्राइस 200 और नीचे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ CAIB फाउंडेशन बैच 2.0 दिसंबर 2025 के लिए आपको 2299 रुपए में मिल रहा है।
200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगस्त 200 कूपन कोड यूज करके। फाउंडेशन का सबसे बड़ा फायदा है कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं, क्या है दोस्तों, जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना, मजबूत हो जाते हैं जब आप फाउंडेशन बैच के थ्रू पढ़ते हैं। साथ ही साथ आपके लिए हमारा इंडिविजुअल कोर्सेज भी चल रहा है, चारों सब्जेक्ट के इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच अवेलेबल हैं और लीस्ट प्राइस में आपको ये मिल रहे हैं 599। साथ ही साथ अगस्त 200 कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको सभी कोर्सेज पे फायदा मिल जाएगा। और हमारे अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल बैचेस के साथ आपको हमारे वीडियो कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। इलेक्टिव पेपर के रूरल बैंकिंग का कोर्स भी लिस्ट प्राइस में मिल रहा है, रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स भी लिस्ट प्राइस में मिल रहा है ना, और सेंट्रल बैंकिंग का कोर्स भी लिस्ट प्राइस में मिल रहा है। तो आप जुड़ जाइए, पढ़िए, अपनी कंप्लीट तैयारी करिए, यही उद्देश्य होना चाहिए और सिंगल अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है। एबीएम में अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम या अपनी यूट्यूब क्लास में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपके आंसर प्रोवाइड करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।